विनोद हूँ और मेरे पास जो पेपर आया था वो आया हुआ है। मैं आपको मिलके सारी बात बताना चाहता हूँ। विनोद, कब ये पेपर तुम्हारे पास आया और आने के बाद क्या किया तुम? मेरे पास में 7:04 पर फर्स्ट पेज आया था। उसके बाद में 7:22 पर एक अननोन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय नंबर था ये वाला, जिससे मेरे पास में पेपर आया था। ये नंबर है, ये इंटरनेशनल नंबर है 2565077909। ये मेरा कोई परिचित का नहीं है, ना ही मैं इसे जानता हूँ। और इसके बाद में फिर 8:02 पर मैंने सुनीता के नंबर पर, मेरे साथ में CHA थी तो मेडिकल कोर्स इन्होंने कर रखा है, मेरे साथ वाली है, तो मैंने इसके लिए इनको भेज दिया था कि ऐसी अफवाहें बार बार में होती है। हमारा पिछला CHO का पेपर हुआ था, उसमें भी हमारे पास में एक पेपर आया था ऐसे फॉरवर्ड होता हुआ न्यूज़ की तरह। तो मैंने सोचा ये भी ऐसा ही है, तो मैंने इनको फॉरवर्ड कर दिया था। और इन्होंने कब देखा, एग्ज़ाम ख़त्म हो गई थी, उसके बाद में इन्होंने देखा था, तब इन्होंने इसका उजागर किया था। और मेरे को जब शाम के टाइम पर दैनिक भास्कर कार्यालय से, राजस्थान पत्रकार से फ़ोन गए थे, तो मैं थोड़ा डरा हुआ था। इसके वजह से मैंने गलत नाम बता दिया गया था और मैं सबूत के साथ में आया हूँ। मेरे पास में इस नंबर से पूरे 87 क्वेश्चन इस पेपर में मिले हुए हैं। 87, क्योंकि कल 78 कहे जा रहे थे, आप कह रहे 87 मिल रहे हैं। मैंने इसको बारीकी से एक एक क्वेश्चन को मिलाया था पेपर से, तो 87 क्वेश्चन इसमें मिले हुए हैं। कहाँ हो जिम्मेदारों? क्योंकि अगर ये बेरोजगार बच्चे परीक्षा देने के बाद आपके पास सबूत लेकर घूम रहे हैं तो डूब मरने की बात है। 78 नहीं 87 आज बयान छपा है कि हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न मिल भी रहा है या नहीं। 87 क्वेश्चन मिल रहे हैं। और विनोद, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम डरो मत। तुम्हारे तो आपके सामने आ गया ना, मैं डरने तुम्हारे साथ सभी लोग हैं, क्योंकि तुम्हारी गलती नहीं है, किसी ने तुम्हारे मेरे पास में भेजा है। और तुम सुनीता को नहीं भेजे रहते तो शायद ये मामला खुलता भी नहीं। क्योंकि बार बार कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास ये पेपर जाते होंगे, कई लोग चुपचाप दबा जाते होंगे, और ये सारी परीक्षाओं में हो रहा है क्या? सुनीता से बात करते हैं। सुनीता, आपने जब देखा तो आपको क्या लगा? मैंने ऐसे बोले कि 13-14 मैसेज आए हुए हैं, तो ये अननोन नंबर से हैं। तो मैंने जैसे खोला तो ये क्वेश्चन के स्टार्ट हो रखे थे। तो मैंने जैसे 1-2 पेज पलटे, पहले पेज में तो कुछ नहीं था, मतलब 2 क्वेश्चन थे, वो तो मैच कर ही नहीं रहे थे। तीसरा और चौथा पेज ऐसे पलटा ना, तो उसमें हूबहू क्वेश्चन जो CHO के पेपर में आए थे वो क्वेश्चन थे। तो फिर मैंने सोचा कि ये पेपर आया हुआ है और इसमें क्वेश्चन है वो ही CHO के पेपर में है, इसका मतलब पेपर पहले आ चुका है बाहर। पर मैंने पेपर दे के बाहर आई थी सेंटर से, उसके बाद ये पेपर देखा था। फिर उसके बाद मैंने मेरी सहेली को बताया था इसके बारे में। उसके बाद उसने बोला कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए, तो हमने देव भैया को बोला, तो देव भैया ने उपेंद्र भैया से बात की। फिर उन्होंने कहा कि आप जी ऑफिस आ जाओ, हम वहाँ बैठ के बात करते हैं। फिर हम जी ऑफिस गए, वहीं जाकर हमने जो CHO का पेपर है और ये वाले क्वेश्चन है, इन दोनों को मिलाया था, तो हमारे 78 क्वेश्चन मिले थे। अब ये 87 कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसमें कुछ धुंधले थे तो समझ ही नहीं आ रहे थे ना। कल आप लोग गए थे मुकदमा दर्ज कराने के लिए SOG में, वहाँ क्या क्या हुआ जरा बताएं एक बार। SOG में गए थे, हमसे हमारा फ़ोन ले लिया था, वो फ़ोन को बारीकी से चेक कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने हमसे एक एप्लीकेशन लिखवाई, प्रिवेदना, जिस मतलब सब वो गवाह के तौर पे कि भाई आप अपना बयान दर्ज करवा दो, कहाँ से रहने वाले हो, कब आपके पास पेपर आया, कब आपने देखा, पहले किसको बताया, उसके बाद कहाँ गए, क्या किया, वगैरह वगैरह सब कुछ पूछा था। विनोद, आपके पास कोई फ़ोन आया कि नहीं अभी तक? नहीं, मेरे पास में न्यूज़ वालों के ही फ़ोन आए थे। पुलिस के पास, SOG के पास से कोई? नहीं, मेरे पास में अभी मेरा मोबाइल मैंने बंद कर लिया डरने की वजह से, क्योंकि रीट में पिछली बार कहीं निर्दोष लोगों को फंसा जेल भेज दिया गया था, इसके वजह से मैंने फ़ोन को ऑफ कर रखा था। मुझे लग रहा है कि विनोद जैसे बेरोजगारों की मदद लेनी चाहिए, और तुम्हें बार बार कह रहा हूँ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ये कहीं से आया है। और कितने बजे आ गया था ये? 7:08 पर, 7:08 पर आ गया था। मुझे लगता है कि बाकी के पेज चाहिए, बाकी के पेज 7:22 पर। परीक्षा कब शुरू हुई थी? 10:30 बजे। 10:30 बजे। आप बताइए कि 2 घंटा 3 घंटा पहले अगर 100 में से 87 प्रश्न आ जाते हैं तो समझिए कि इस पेपर में बचा क्या है। उपेंद्र, ये बताइए कि ये तो हर परीक्षा इस तरह से पेपर आउट हुआ होगा। ठीक है, सुनीता ने, विनोद ने पहल कर दी तो पता लग गया, बाकी तो जो परीक्षाएं हो रही वो भी पेपर आउट हुआ होगा फिर। देखो शरद जी, इनका मेरे पास फ़ोन आता है कि हमारे पास पेपर आया है व्हाट्सएप पे, हुबहू।
मैंने इनको एक बार कहा कि ऑफिस आ जाओ, फिर मैंने सोचा कि मेरा फ़ोन टैप होता है और ये मेरे पास आएंगे, व्हाट्सएप पे फ़ोन पे पेपर मिलेगा तो कहेगा उपेन यादव पेपर लीक करता है। मैंने कहा एक काम करो, मेरे को चैनल पे बाइट देने जानी थी, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप वहाँ आ जाओ जी पे। वहाँ आने के बाद ये 2 स्टूडेंट इनके साथ आए, तो मैंने कहा पेपर किसके मोबाइल पर है सुनीता, मेरे को सुनीता को बुलाओ। मोबाइल आने के बाद मैंने खुद ने मिलाया 78, क्योंकि साफ सुथरा पूरा दिख नहीं रहा था, तो 78 क्वेश्चन मैंने इनके साथ बैठकर मैंने पूरे मिलवाए। ये तो 87 कह रहे हैं ना। अब 87 हो गए कि उनके पास पूरा पेपर है, तो उस समय 78 क्वेश्चन मिले। मैंने चेयरमैन साहब को भी उस समय फ़ोन किया कि साहब मेरे पास कुछ स्टूडेंट ये कह रहे पेपर लीक हुआ है। बोले ऐसा हो नहीं सकता। मैंने देखे हैं 78 क्वेश्चन मिले हैं, तो बोले कि कल आ जाइए। तो मैं 11 बजे इनको लेकर पूछा, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया अफवाह चलती है, लेकिन मैंने कहा कि मैं तथ्य लेकर आऊँगा। कमाल की बात है कि कोई फ़ोन कर रहा है कि प्रश्न पत्र आउट हो गया है और वो कह रहे हैं कल 11 बजे आ जाना। ये सरकार की संवेदनशीलता दिखा रही है पेपर आउट के बारे में। अब सोचिए, विधानसभा में इतना हंगामा मचता है, मगर वो अधिकारी कितनी मोटी चमड़ी का है जो कह रहा है कि आज तो छुट्टी है, कल 11 बजे आना, मैं देखूंगा। उसे यह भी मन नहीं करता है जानने का, देखने का कि एक बार पता कर लें क्या वाकई में प्रश्न पत्र आउट हुआ था। वो तो छोड़िए, उसके बाद जिस तरह की हरकतें उसकी रही कि वो उल्टे ट्वीट करके कह रहा है कि ये तो कोचिंग वालों की साजिश है, वरना प्रश्न पत्र तो आउट हो ही नहीं सकता है। शरद जी, मैं उसके बाद हम पहुंचे, मैंने कहा कि मैं सबूत लेके आऊंगा, तथ्य लेके आऊंगा। मैंने सोशल मीडिया पे कोई बयान नहीं किया, क्योंकि हर बार क्या होता है, आरोप ये लगाया जाता है कि सोशल मीडिया पे माहौल बनाया जा रहा है। मैंने कहा कि मैं उस अभ्यर्थी को साथ लेके आऊंगा। मुझे डर था रात को भी कि कहीं उनको गिरफ्तार न कर ले। मैं बार बार इनके संपर्क में था, आप सही हो, सुबह हम 10 बजे मिलेंगे। और सुबह इनको 11:15 बजे करीब मैं वहाँ पूछा, अभी मौजूद थे। वहाँ पूछने के बाद चेयरमैन साहब से मिले। मैंने कहा कि ये इनका मोबाइल है, इनके पास 8:02 पे आया है और 1 बजे इनका कॉल भी आया, और उसने ये भी स्वीकारा, मैंने इनका ऑडियो बताया कि इन्होंने ये स्वीकारा कि मेरे पास भी विदेश नंबर से आया है। ये डर गए थे। हाँ, ये डर गए थे। तो अब सच्चाई सामने आ गई है कि भेजने वाला भी यही है और जिसने शिकायत की वो भी यही है। अब इनको जांच का विषय है ना, ये विदेश से आए थे, इसका मतलब विदेश जो भाग गए वो तो नहीं करे पेपर लीक, जो भाग गए पेपर लीक में वक्त कहाँ है किसी को जानने, किसी ने फोन भी नहीं किया इनको। उसके बाद चेयरमैन को साहब को हमने सबूत दिया, तो चेयरमैन साहब ने तुरंत अपने कर्मचारी को हमारे साथ भेजा, बोले एसओजी में हमें रिपोर्ट दर्ज करवाना है। मेरे साथ सुनीता और इनकी सहेली और देव, हम एसओजी पूछे। एसओजी पहुंचने के बाद करीब 4 घंटे तक इनके मोबाइल लिए, उनकी सारी फोटो ली, सारी चीज़ तफ्तीश की, इनका ऑडियो लिया, सारी चीज़ें ली। हमने कहा कि आप इनका नंबर है, बात की। इनके दूसरे नंबर भी हमने दिया था कि जांच करिए, उनको बुलाइए, इनसे ही, विनोद से ही पूरी आगे की कड़ी का पता चलेगा पेपर कहाँ से लीक हुआ। लेकिन ये मैंने कहा कि ये पेपर 8:02 पे है, पूरी सच्चाई उनके सामने रखी। 4 घंटे बाद हम वहाँ से आए, इनके मोबाइल, अभी दोनों के मोबाइल वहीं हैं, और अब कह रहे हैं कि हम लोग फाइनल जाँच कर रहे हैं, उसके बाद इसका निर्णय होगा। लेकिन अब पूरी खुलासा आपने कर दिया है। विनोद भी आया है भेजने वाला, जिसके पास आया था वो भी है, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा, इन्होंने बताया। और इसके बाद मैं खुद इनको लेकर पहुंचा हूं, तथ्यों के साथ सारे सबूत। इससे बड़े सबूत हो ही नहीं सकते। जांच में कुछ पता नहीं है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ तुम बहुत ज़्यादा, गोविंद मीणा वहाँ संघर्ष कर रहे थे पेपर लीक के मसले को लेकर। आपको लगता है कि सरकार जांच करेगी, या फिर जिस तरह से अभी तक विनोद के पास कोई फ़ोन नहीं आया है, लगता है कि जांच के नाम पर लिपापोती हो रही है? विनोद कैसे संपर्क में, आप बताओ। जी सर, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, विनोद जी जो हैं वो करौली से हैं और मैं खुद करौली का रहने वाला हूँ। तो किसी लोकल के माध्यम से इन्होंने मेरे नंबर लिए और मेरे को कल फ़ोन किया इन्होंने कि जो पेपर CHO वाला हुआ है, क्योंकि मुद्दा हमने उठाया था तो इनको पता था कि ये मांग उठा रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि गोविंद जी, मैं विनोद हूँ और मेरे पास जो पेपर आया था वो आया हुआ है, मैं आपको मिल के सारी बात बताना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप मिल लीजिए। आज सुबह हम डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के बंगले पर मिले थे, ये आए थे। इन्होंने मेरे को कहा कि मेरे को डर है कि कहीं पुलिस वगैरह मेरे को उठा नहीं ले, और जो पेपर है वो मेरे पास किसी अन्य नंबर से आया हुआ है। तो मेरे पास किसी अन्य नंबर से पेपर आया था, मैंने सिर्फ ये जानने के लिए कि ये पेपर ओरिजिनल है या सिर्फ फेक चल रहा है, इस वजह से मेरे ही एक साथ की लड़की हैं सुनीता जी, उनको मैंने ये फॉरवर्ड कर दिया। तो सुनीता जी का और विनोद का आज मीडिया में आया था, सुबह भास्कर पत्रिका में भी आया था, तो उस पर विनोद के नंबर दर्ज थे। तो इनके ये डर था कि कहीं एसओजी वगैरह, और क्योंकि नंबर वायरल हो चुके थे तो कहीं मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैंने इनको कहा कि अगर आप इस मामले में लिप्त हुए तो फिर बात अलग है, हम भी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप फिर दोषी ठहराए जाएंगे। अगर आपके पास किसी और ने भेजा है और किसी और के माध्यम से आया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम आपके साथ चलेंगे, जो भी आपकी बात है वो पूरे राजस्थान में रखेंगे।
तो इन्होंने कहा कि मैं खुद OMR भर के आया हूँ, मैंने पेपर दिया है, और वो पेपर जो मेरे पास आया था 7:06 पे आ गया था, मेरे पास 3 घंटे थे, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं क्योंकि उस पर विश्वसनीयता नहीं थी। उससे पहले, पेपर से पहले स्क्रीनशॉट वायरल होते हैं, तो मैंने देखा नहीं था। इन्होंने इनकी खुद की OMR शीट अटैच की हुई है इस, हाँ, खुद की OMR शीट अटैच कर रखी है। इस OMR शीट में इनके ओनली 40 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, जबकि जो इन्होंने मिलाया था, जो पेपर इनके पास पहुंचा था, उसमें से 87 क्वेश्चन इनके पास जो है अवेलेबल थे। तो अगर ये पूरा पेपर करते, इनका ऐसा कुछ होता कि हाँ हम इनके लेने की मंशा होती, पेपर इन्होंने खरीदा होता, तो निश्चित रूप से उसको पढ़ के और 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते। वो हमारे पास आते भी नहीं। हाँ, तो ये आते भी नहीं। लेकिन इन्होंने कहा कि मेरा कुछ ऐसा मंशा था ही नहीं, मेरे को तो जो अननोन नंबर है, ये नंबर आपने दिखाया भी था, इस नंबर से आया था। तो हमने इनसे यही कहा कि आप हमारे साथ आएँ, हम SOG में और जो भी सरकार है, डॉक्टर साहब हैं, उनके सामने ये नंबर रखेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि इस नंबर की जांच करें, जो भी आगे की कड़ी है, जो भी आगे का कुछ ऐसा है, वो आपको सबूत के तौर पर निश्चित सफलता मिलेगी। जो सुनीता जी हुए, विनोद जी हुए, ये इस हिस्से की सबसे निचली कड़ी हैं, जिन्होंने पेपर आउट किया है, जिन्होंने लीक किया है। अगर इन नंबरों पर इंक्वायरी करेंगे तो निश्चित रूप से आगे जो भी गुनहगार हैं उन तक पहुँचने में मदद मिलेगी। बड़ा सवाल है कि ये